हेलो स्टूडेंट्स। आज का ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ये लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा कि 11th स्टैंडर्ड से ही आप लोग को पेपर का फॉर्मेट कैसे लिखना है आपके एग्जाम में, चाहे वो सेमेस्टर एग्जाम हो या यूनिट टेस्ट हो आप लोग का। ये फॉर्मेट आप लोग को सीखना है। 11th 12th एंड ग्रेजुएशन तक आपको यही फॉर्मेट फॉलो करना है फॉर योर थियोरी पेपर। 11th 12th की अगर मैं बात करूँ तो ओसीएम एसपी एंड इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के लिए जो फॉर्मेट मैं आज आपको सिखाऊंगा उसी फॉर्मेट से अगर आप पेपर लिखेंगे तो मैं अश्योरिटी देता हूँ आपको कि कोई मार्क्स कहीं पे भी डिडक्ट नहीं हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेन कुछ पॉइंट्स है जो आपको माइंड में रखना है। सबसे पहले आपको पेपर में लिखना है इंट्रोडक्शन, देन मीनिंग, आफ्टर दैट डेफिनेशन, डायग्राम, मेन आंसर एंड कंक्लूजन। तो ये देख के आपको कुछ बहुत अलग टाइप का लग रहा होगा कि आज तक तो हम लोग सिर्फ क्वेश्चन का आंसर देते आए हैं, 4 लाइन 5 लाइन में हम लोग वाइंड अप करते हैं। लेकिन कॉमर्स फील्ड में ऐसा नहीं है। कॉमर्स फील्ड में एक तरीका बताया गया है पेपर लिखने का। अगर उस तरीके को आप लोग फॉलो करेंगे तो आप लोग डेफिनेटली बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे पेपर लिखते हैं। मैंने आप लोग के लिए एक आंसर लिख के रखा हूँ फॉर एग्जाम्पल दिखाने के लिए। तो ये देखिए, क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसा पूछ सकता है कि व्हाट इज बिजनेस एंड एक्सप्लेन इट्स फीचर। बिजनेस के बारे में पूछेगा और उसके फीचर्स के बारे में पूछेगा, तो आपको आंसर कैसे फ्रेम करना है। सबसे पहले फर्स्ट लाइन में ही आपको क्वेश्चन लिख देना है कि पूछा क्या है। फीचर तो बिजनेस पूछा है तो यहाँ लिख दीजिए और उसके बाद स्टार्ट करिए इंट्रोडक्शन से। अब यहाँ इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन में आपको बिजनेस के बारे में थोड़ा सा लिखना है और उसके कुछ अगर आपको और आते हैं तो उसके फीचर्स के बारे में भी आप इंट्रोडक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो ये आपका 6 to 7 लाइन का इंट्रोडक्शन होना चाहिए। उसके बाद एक शॉर्ट सा मीनिंग देना है आपको किसके बारे में, फीचर्स ऑफ बिजनेस के बारे में या तो बिजनेस कंसेप्ट के बारे में। बिजनेस के बारे में 3 4 लाइन आप लोग यहाँ नोट डाउन कर सकते हैं। मीनिंग लिख सकते हैं उसकी, या फीचर के बारे में लिख सकते हैं, सिमिलर लिख सकते हैं, लेकिन कुछ चेंजेस करके इसमें लिखना पड़ेगा आपको। थर्ड चीज होती है डेफिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं कि डेफिनेशन आप अपने ओन से लिख सकते हैं कि नहीं। तो आप लोग 11th 12th के बेस पे अगर बात करेंगे तो आपकी टेक्स्ट बुक में जो डेफिनेशन दी होती है आपको वही चीज एग्जैक्टली लिखना होता है। और जो डेफिनेशन लिखे हैं, जिसने डेफिनेशन प्रोवाइड किया है, उनका नाम यहाँ पे साइड में आपको उसके नीचे ही जस्ट ऐसे लिखना रहता है। ये फॉर्मेट आप लोग अच्छे से देख लीजिए। फर्स्ट पेज पे आपका आना चाहिए इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डेफिनेशन। ये तीन चीज अगर आप फर्स्ट पेज पे अच्छे से कवर करके प्रेजेंट करके लिख दिए तो आपका फर्स्ट पेज कवर हो जाएगा। सेकंड, आगे चलते हैं हम लोग डायग्राम के ऊपर। डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप यूनिट टेस्ट का एग्जाम लिख रहे हैं या सेमेस्टर का एग्जाम लिख रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मार्क्स कितना मिलेगा, आप बस डायग्राम बना दीजिए। और अगर कहीं पे भी आपका मार्क्स कट रहा होगा तो ये डायग्राम थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाएगा। ऐसा अट्रैक्टिव डायग्राम आप बना सकते हैं अपने पेपर में, कोई इशू नहीं है। 3 to 4 मिनट्स लगते हैं इसको बनाने में। अच्छे से बना के प्रेजेंट करिए डायग्राम में। और डायग्राम में सबके हेड पॉइंट्स आते हैं, ये चीज अपने माइंड में रखिएगा कि डायग्राम में हेड पॉइंट्स आते हैं, ताकि कोई भी एग्जामिनर जब आपका ये डायग्राम देखे तो उनको समझ जाए कि हाँ, ये स्टूडेंट को जब हेड पॉइंट आता है तो उसके अंदर का कंटेंट भी इनको आता होगा। तो डायग्राम बहुत हेल्पफुल होता है किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी आंसर को स्कोर करने में। फिर अब बढ़ जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था मेन आंसर। तो यहाँ पे आपको मेन आंसर हेडिंग नहीं देना है, यहाँ पे आपको लिखना है जो आंसर का क्वेश्चन का नाम है, फीचर ऑफ बिजनेस। ऐसा लिख के अब उसके नीचे जितने भी पॉइंट आपने यहाँ डायग्राम में बनाए हैं, लिखे हैं, वो यहाँ पे एक एक करके एक्सप्लेन करते रहिए। एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, टू पार्टीज, प्रॉफिट मोटिव एक्सेट्रा, ऐसे ऐसे पॉइंट को आपको 3 to 4 लाइन में मिनिमम एक्सप्लेन करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आप यहाँ मेन आंसर लिखेंगे, इसको मेन आंसर बोलते हैं, जो आपका क्वेश्चन होता है उसे मेन आंसर बोलते हैं। तो जब आप ये लिखेंगे यहाँ पे तो उसके जो मेन हेडिंग होती है, ये जो मेन पॉइंट होता है, इसके नीचे से ही लिखिएगा। इसके यहाँ से मत स्टार्ट करिएगा एकदम बाजू से, उसके एक लाइन नीचे से लिखिएगा। थोड़ा सा अच्छा प्रेजेंट होता है पेपर और इससे मार्क्स मिलने के, फिर मैं बता रहा हूँ, चांस बहुत बढ़ जाते हैं। तो ये आप अपना कितने भी पॉइंट के आंसर होंगे, 6 7 8 पॉइंट के, यहाँ पे कवर करिए। और एट द एंड आपको कंक्लूजन लिखना है। आपको मैं आपके उसके लिए बता दूं कि टीचर जो होते हैं वो आपके स्टार्टिंग का पेपर देखेंगे, आपके एंड का पेपर देखेंगे, और उस बेसिस पे, टीचर ऐसा नहीं बोल रहा हूँ जो नहीं पढ़ते हैं, टीचर लोग रीड करेंगे आपका आंसर, लेकिन एक प्रेजेंटेशन का जो फॉर्मेट होता है, अगर आप उस प्रॉपर फॉर्मेट को फॉलो करते हुए जाएंगे तो टीचर के
माइंड में भी आपका एक अच्छा इमेज बना रहेगा। लास्ट में कंक्लूजन इसीलिए लिखना है कि आपको ऊपर जितना भी आपने लिखे हैं उसको उसके बारे में आपको पूरा पता है कि आपने क्या लिखे हैं, तभी आप इसे 4 to 5 लाइन में कंक्लूड कर चुके हैं। तो ये है बेसिक आंसर लिखने का तरीका, और किसी भी स्टूडेंट को टॉप करने का ये बहुत अच्छा तरीका है कि अगर वो पूरे पेपर में अपने इसी तरीके से आंसर लिखे तो वो डेफिनेटली डेफिनेटली वो अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकता है। पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ, ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। और मैं ये अश्योरिटी देता हूँ कि आपको अभी तक के कोई भी आपके कॉलेज के टीचर ये चीज नहीं बताए होंगे कि इस तरीके से आंसर लिखा जाता है। तो देख लीजिए एक बार और, अगर आपको आंसर देखना है या एक बार और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं आपको समझा देता हूँ कि ये कुछ 6 पॉइंट को आपको बस माइंड में रखना है कि किस तरीके से जाना है। फ्लो जानते हैं ना, फ्लो में जाना है। पहले इंट्रोडक्शन दीजिए उस चीज का, फिर उसका मीनिंग बताइए क्या होता है। डेफिनेशन आपको जो दिया रहता है वहां से डेफिनेशन में रिमेंबर करके उसको वहां लिखिए। फिर एक डायग्राम बनाइए। मेन आंसर देखिए, ये मेन आंसर की जगह आपको क्या लिखना है, फीचर ऑफ बिजनेस, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस, जो भी आपको पूछा रहेगा वो यहाँ पे लिखना है। लास्ट में ये सब टॉपिक को कंक्लूड करके यहाँ कंक्लूजन लिखना है। और अगर मैं आपकी और थोड़ा आपको अगर और इजी कर दूं मैं आपके लिए, तो कंक्लूजन में आप या तो इंट्रोडक्शन या तो मीनिंग, ये दोनों में से कोई एक चीज भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हैं, कंक्लूजन आया तो यहाँ पे लिख सकते हैं इट कैन बी कंक्लूडेड एज, या तो पूरा मीनिंग लिख दीजिए या तो इंट्रोडक्शन लिख दीजिए। ये चीज मुझे मेरे सर ने 11th स्टैंडर्ड में सिखाए थे और आज तक मैं इसे फॉलो करते आ रहा हूँ, और कभी मेरा मार्क्स किसी चीज पे भी नहीं कटा है। समझ में आ गया होगा कि किस तरह आंसर लिखा जाता है और किस तरह इसे प्रेजेंट किया जाता है। इसको आप लोग 2-3 बार आंसर लिखने की प्रैक्टिस करिए, जरूर आप लोग सीख जाएंगे। तो मैं आज यही बताने के लिए ये वीडियो बनाया था कि आप लोग अवेयर रहिए कि कैसे आंसर लिखते हैं। कॉमर्स फील्ड में यही एक तरीका है आंसर लिखने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो। अपने फ्रेंड्स तक भी इसे पहुंचाइए, और अगर आप चैनल पे न्यू है तो इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।